नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी गोरा आप सभी लोगों को एस फर्स्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ की लालगंज रियो वर्ल्ड एकेडमी में इवेंट का आयोजन किया गया। बता दें कि इस इवेंट में दिल्ली और बनारस के कई टीचर भी शामिल हुए थे। वहीं बच्चों को सर्टिफिकेट देके भी सम्मानित किया गया। इस मौके पे प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पणा सिंह, संतोष सिंह, विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। देखें आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। रियो वर्ल्ड एकेडमी में जो इवेंट कराया गया है आज, इस संबंध में बताइए मैम। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज जो हमारे प्रांगण में इवेंट हो रहा है स्पेल बी कंपटीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बाहर जो है वो कैरियर काउंसलिंग। तो स्पेल बी कंपटीशन में 2 एज क्राइटेरिया था, 7 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए और 11 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो 2 क्राइटेरिया में अभी आपने जैसा देखा होगा कि बच्चों में कितना ज़्यादा उत्साह है और जिस तरह से स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं और जिस तरह से बच्चों में वो जागरूकता आ रही है कि नहीं मुझे कौन सा स्पेलिंग कैसे बोलना है ये मुझे सीखना होगा। तो मेरा उद्देश्य इस स्पेल बी के पीछे कॉन्टेस्ट के पीछे ये था कि हर जगह के बच्चे अपने जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो स्पेलिंग्स के होते हैं और जो भी इंग्लिश भाषा सीखने के लिए जो सही तारतम्य क्या होता है उसके प्रति एक जागरूकता बच्चों में ही आनी चाहिए। तो आपने भी देखा वो कितने उत्साह से भाग ले रहे हैं इसमें। और एक शब्द के अलग अलग बोलने से क्या मायने बदल जाते हैं ये बच्चों को आना चाहिए। तो ये सबके लिए एक अच्छी पहल है, एक अच्छा सीख है। और बाहर जैसा कि आप देख ही सकते हैं कैरियर काउंसलिंग चल रहा है। आगे भी इवेंट होने हैं फिर? देखिए अभी ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जो जन जागरण के भी काम आते हैं, बच्चों के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। कैरियर काउंसलिंग लेकर आना आभार के जरिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम एक पद्धति बना चुके हैं कि बच्चा 11th में गया, 12th में गया, तब हम सोचेंगे क्या बनना है। पर जिस बच्चे को क्लास 6 से ही समझ में आ जाए, कक्षा 6 से ही उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं मुझे आगे ये करना है, इस फील्ड में जाना है, तो वहीं से उसकी नींव बनने शुरू हो जाती है और जो जैसा चाहता है वैसा मिलता है। जैसे वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जहाँ चाह वहाँ रहा और सारे बच्चे अच्छा कर पाएँ। बाहर के जो बच्चे आए हुए करीब आप क्राउड देख रहे थे, करीब 350-400 के लगभग जो बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके माता पिता को मेरी बहुत शुभकामनाएं जो उन्होंने विश्वास करके भेजा। और यहाँ स्पेल बी में भाग लेने वाले कैंपस के अंदर जो आपने देखा कि स्पेल बी में जो भाग ले रहे बच्चे, उनसे भाषा के प्रति जो जागरूकता आए, तो ये आगे जो कार्यक्रम है वो हम देखेंगे ज़रूर। समय समय पर कुछ और अच्छा करें, कुछ और नया लेकर आएँ सारे बच्चों के लिए। तो ये मेरा प्रयास होगा। ठीक है, जाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ लग रहा है। देखो भाई, आप जाओ किसी भी ओर, एक जनरल फैक्ट जो है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। जो जनरल फैक्ट है वो ये है कि जब हम बात करते हैं अपने आगे भविष्य के बारे में और बात कर रहे होते हैं कि आगे कैरियर में क्या करेंगे, तो कई बार हमसे लोग कहते हैं कि सर हमें सिविल सर्विस में जाना है, हमें आईएएस बनना है, हमें ऐसा कुछ करना है जो देश के लिए कुछ कर जाए। तो वहां पे भी या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हमें सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन की, किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे। और जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का लिए आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प, अगर आप डेटा देख पाते हो तो, और नहीं देख पाते हो तो आज जाके चेक करिएगा। इवेंट सिविल सर्विस में भी पिछले 3 साल में जो एडमिशन या सिलेक्शन का रेशियो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट का सबसे ज्यादा है। यानी आज की डेट में सिविल सर्विस में भी जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा जा रहे हैं। और ये ट्रेंड शायद आज से 7-8 साल पहले नहीं था। आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि अगर आपके पास में आर्ट साइड है तो सिविल सर्विस का रास्ता खुला हुआ है।
लेकिन पिछले 3 साल का अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा अब नहीं है। 3 साल में ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं या बहुत से ऐसे बीटेक होल्डर इंजीनियर हैं जो अब तैयारी के बाद यानी एमबीबीएस करने के बाद आगे सिविल सर्विस की ओर देख रहे हैं और सिविल सर्विस की ओर सोचते हैं। और क्यों ना सोचे, उसकी वजह है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका ये एक ऐसा ग्रेजुएशन है जिसमें आपका फ्यूचर पहले से डिसाइड है। आप कहोगे कैसे? आप सोच के देखो, जनरली एक प्रैक्टिकल बात होती है कि सिविल सर्विस सिलेक्शन सबसे मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा इस ओर होगा। अब अगर मान लेते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है और 3 साल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चौथे साल में जाके अपनी डॉक्टरी करने लग जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए अगर 3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो चौथे साल में क्या करेगा? उसके पास विकल्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे होते हैं तो भी जो सबसे सेफ साइड होती है वो होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग। और अगर बात करें आज की डेट में 11th-12th की, तो यार जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10th के हैं, आप अभी रिजल्ट आने दीजिए आईआईटी। डॉक्टर फीस तो नहीं लोगे? हाँ डॉक्टर, चलो पुलिस, तुमसे तो डर के बैठे बैठे हो। डॉक्टर बहुत सही, चलिए बैठिए। तो ऐसे ही यार कुछ ना कुछ सोचो, है ना? आप डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, देखिए पहली रो में मेरी बात हुई तो एक ने कह दिया पुलिस, पहले ही डरा दिया उसने, ठीक है। लेकिन सोचा, ये अच्छा लगा जान के। सबसे मेन चीज है आप सोचो, और हम बार बार कह रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आज आप सोचोगे वो पूरा होगा, कतई जरूरी नहीं, लेकिन सोचो, ये बहुत जरूरी है। आपको तो हम लोग जब तैयारी करते थे आज से, तो हमारे समय में कैरियर गाइडेंस नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी कैरियर गाइडेंस। कोई बताने वाला नहीं था उस समय इतना कि कैसे करना है, क्या करना है, किस ओर जाना है। So this is a great pleasure to me to welcome you all in this career counseling. Career counseling के लिए देखो, सब सोच लेते हैं, एक मेंटेलिटी बन जाती है कि जब हम 9th में जाएंगे या जब हम 11th में जाएंगे तब हमको ज़रूरत होती है कैरियर काउंसलिंग की। पर मुझे क्यों लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जब बच्चा डे फर्स्ट स्कूल में आता है तो जैसे पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगते हैं ना, तो हम लोग तो मेंटोर हैं, तो हमको समझ में आने लगता है इस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा। क्लास 8th तक सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, सारे सब्जेक्ट। इवन जब आप ड्राइंग भी बना रहे होते हैं ना, तो वो आर्ट इंटीग्रेशन का एक पार्ट होता है। आप में से मुझे बताओ, इतने सारे लोग बैठे हो, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, अगर मैं 11th के बाद छोड़ दूँ, वहाँ से स्ट्रीम बढ़ता है, बाकी बायोलॉजी पढ़ते हो ना, 10th तक बायोलॉजी पढ़ते हो। कोई ऐसा चैप्टर बता दो जिसमें बिना डायग्राम बनाए तुम बता लो। कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी रहती है उनको हेल्प कहाँ मिल जाती है? डायग्राम क्लियर करने में मिलती है ना। मैथ्स में भी अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम स्केल से बराबर पैमाइश कर ही नहीं सकते। तो तुम जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, क्या आप बहुत अच्छा सॉल्व कर लेंगे उसको? नहीं कर पाएंगे। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ट इंटीग्रेशन, ठीक। इसके बाद छोटे बच्चों को अक्सर देखा है टेबल कैसे सिखाते हैं, गा के सिखाते हैं ना, म्यूजिक में सिखाते हैं। आपके 12th क्लास में भी मैं सौरभ सर को थैंक यू बोलूँगी, और मुझे पहली बार लगा कोई कैरियर काउंसलर वो पब्लिक का इंसान है जो बच्चों में जाके बच्चों से उतर के डाइस से नीचे बात करें। वो केवल स्क्रीन पर, ऑनलाइन स्क्रीन या ऑफलाइन
ब्लैक बोर्ड पर वो लेक्चर लेने वाला प्राणी नहीं है, चिपक के वहीं पर कि चॉक डस्टर लिया बस शुरू हो गए वहीं खत्म नहीं. I could see him that he is the person to reach to the last student. कित समझ में आया तेरे? यजद साहू क्लास 7. शुरियान सिंह क्लास 8. कृष्ण कुमार दीक्षित क्लास 9. निष्ठा राव 9th. कौशिकी क्लास 9th. प्रतीक सिंह क्लास 9th. भाई मेरा नाम भी प्रतीक ही है, आ जाओ. देवान शेठ क्लास 9th. क्षितिज सिंह क्लास 10th. उसकी सिस्टर आई है सौम्या. क्षितिज आके गया है. सौम्या क्षितिज की सिस्टर सौम्या का नाम कौन सा है? Yes, it's correct. Here we can see our double four. Now next word for age group 10 to 14 years. Your word is neighbor. Your word is neighbor. Your word is neighbor. Now your next word from age group 10 to 14 years, your word is pleasant. That's correct.